अंधेरा कायम रहे हमेशा। कई हजार सालों के बाद आज वो अमावस्या की रात आएगी जब सितारे महापाप योग बनाएंगे। महापाप योग यानी अंतरिक्ष में सारी पाप की ताकतों का एक साथ इकट्ठा होना। ये शिला इस पाप की ताकत को अपनी ओर खींच लेगी और पाप की ताकत आते ही ये पुतला जीवित हो उठेगा और अंधेरे का महायोद्धा जन्म ले लेगा, जिसके हाथों सबसे पहले मिटेगा शक्तिमान और उसके बाद ये सारी दुनिया और अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। मगर इतना याद रहे अंधेरे के नुमाइंदों कि महापाप योग के वक्त कोई भी इंसान या जीव जंतु इस गुफा के अंदर प्रवेश ना कर पाए, नहीं तो असीम काली शक्तियां उस पुतले की जगह उसे मिल जाएंगी और अंधेरा फैलाने की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। आप चिंता न करें तमराज किल्विश, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो समझ लो आज अंधेरा कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा, कायम होकर रहेगा। तुमने अच्छा किया शक्तिमान, इसे यहाँ ले। महापाप योग और अंधेरे के महायोद्धा के जन्म की भविष्यवाणी हमारे सूर्यांशी समुदाय के संस्थापक श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी शक्तिमान। किल्विश ने इसी महापाप योग का लाभ उठाकर इस बच्चे में पाप की शक्ति का समावेश कर दिया है। परंतु किल्विश ने इस कार्य के लिए इसी बच्चे को क्यों चुना महाशय? अब ये तो शक्तिमान इस बालक के मस्तिष्क के परीक्षण के बाद ही पता चले, परंतु अब ये बालक यही रहे हमारे निरीक्षण। जैसा आप उचित समझे महाशय। इसे आप छोटा कीजिए। ओके।
अब एक्सक्यूज मी, तुम ही गीता विश्वास और तुम गंगाधर हो ना? जी हाँ, यही है पंडित गीताधर और हम है गंगा विश्वास। मेरा मतलब है कि ये गीता विश्वास है और हम पंडित गंगाधर। एक्चुअली इसने बताया था कि तुम दोनों ही शक्तिमान की न्यूज लेकर आते हो। जी हाँ, मैं ही न्यूज लेकर, मेरा मतलब है कि हम दोनों ही न्यूज लेकर आते हैं। गंगाधर, गीता दीदी ने ही तो शक्तिमान को शक्तिमान नाम दिया था। एक्चुअली मैं आप दोनों से मदद मांगने आई हूँ। ये मेरा बेटा योगेश है। स्कूल पिकनिक पे गया था, पता नहीं वहां से कहाँ खो गया। अब ना तो स्कूल वाले कुछ कर रहे हैं, ना ही पुलिस वाले। अब तो बस शक्तिमान का ही सहारा है। गीता, तुम प्लीज शक्तिमान को ये बात बता देना। मेरा योगेश के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तूफान, लगता है इसे होश आ रहा है। लगता है इसे बेहोश होने से पहले घटना याद आ रही है। घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। कहाँ हूँ मैं? कौन है आप लोग? और ये कहाँ ले आए हो मुझे? दोस्त है, उस हादसे में पाप की शक्ति तुम्हारे शरीर में समाहित हो गई है। पाप की शक्ति? तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं रहना है मुझे यहाँ। मुझे घर जाना है। मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होंगी। बेकार की कोशिश मत करो योगेश, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। देखा तुमने कितने लोगों को घायल किया है? मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे जाने से रोक रहे थे। मुझे घर जाना है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे शरीर में असाधारण शैतानी शक्ति समा गई है और इस बुराई को दूर करने के लिए तुम्हें यहीं रहकर इस बुराई से स्वयं लड़ने का तरीका सीखना होगा। तभी तुम समाज में बाहर जा सकते हो। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे मॉम के पास जाना है, बस। मुझे यहाँ नहीं रहना। और हाँ, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं दोबारा भागने की कोशिश करूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। किंतु शक्तिमान, योगेश के साथ जो कुछ भी हुआ है वो महज एक दुर्घटना थी महाशय। उसमें इसका कोई दोष नहीं। तो फिर हम एक निर्दोष से उसकी आजादी कैसे छीन सकते हैं महाशय?
परंतु ये समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है शक्तिमान। समाज की सुरक्षा के लिए ही शक्तिमान का निर्माण हुआ है महाशय। जिस समाज को मैंने शांति और सुरक्षा का वादा दिया हो, उसी समाज में रहने वाली एक माँ और बेटे को मैं एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता हूँ महाशय? यदि कल योगेश बुराई के प्रभाव में आकर शैतान बन गया तो श्री सत्य की भविष्यवाणी को भूलो मत शक्तिमान। हो सकता है कि अंधेरे का महायोद्धा यही हो। आने वाले खतरे को पहचानो शक्तिमान। खतरे के डर से सिद्धांत बदले नहीं जाते महाशय। माँ के साथ रहने का हक हर बच्चे को होता है और ये अधिकार हमें इसे देना होगा। और एक वादा तुम्हें भी करना होगा योगेश। समाज में कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे और ना ही कभी किसी को इस अनुसंधान केंद्र के बारे में या फिर उस गुफा में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था नहीं बताओ। मंजूर? वक्त आने पर तुम्हें अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें शक्ति का अर्थ समझना होगा योगेश। याद रखो योगेश, तुम एक खास बच्चे हो। मैं तुम में भविष्य का शक्तिमान देख रहा हूं। अब मॉम के पास चले। योगेश, मॉम! मेरा बेटा। थैंक यू सो मच शक्तिमान, आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। योगेश भूकंप के दौरान जंगल में बेहोश हो गया था। कुछ भले लोगों को ये मिल गया, उन्होंने इसे अस्पताल में पहुंचा दिया। वैसे अब ये बिल्कुल ठीक है। अपना वादा याद है? अच्छा, चलता हूं। बाय। योगेश को समाज में लाकर तुमने अंधेरे का काम बहुत आसान कर दिया शक्तिमान। अब ये अंधेरे की पहुंच में आ गया है। गायब हो गया। सिर्फ तुम्हें नजर आ रहा हूं क्योंकि सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। एक्सक्यूज मी योगेश बाबा, मॉम ने तुम्हारे लिए सैंडविच भेजा है, खा लेना, ठीक है? देखा, अब तो यकीन आ गया। इन लोगों के लिए तो मैं तो जैसे हूं ही नहीं। जैसे तुम्हारे पास स्पेशल पावर आ गया, उस पावर के साथ स्पेशल दोस्त भी आ गया। मेरे पावर के बारे में बात मत करो। क्यों? शक्तिमान ने मना किया है। तुम्हें कैसे पता? वो जो शक्तिमान है ना, वो तुमसे चलता है। क्या कह रहे हो? कैसे? कंपटीशन, कंपटीशन माय फ्रेंड, कंपटीशन किसे अच्छी लगती है? तुम्हें वो सारी खूबियां है जो शक्तिमान के पास है। अगर तुम चाहो तो उड़ सकते हो। अगर तुम चाहो पावर किरणें छोड़कर अटैक कर सकते हो। अगर चाहो तो यहीं बैठे बैठे उस आदमी की कॉफी गिराकर उसके कपड़े खराब भी कर सकते हो। करना चाहोगे? करो ना। बस तुम्हें इतना ही करना है कि उसकी तरफ उंगली उठाकर मन में सोचना है और पावर किरणें भेजकर उस कॉफी को उस कपड़े के ऊपर गिराना है। मजा आया ना? तुम में वो सारी खूबियां हैं जो शक्तिमान के पास है, लेकिन शक्तिमान कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उन खूबियों का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर तुमने उन खूबियों का इस्तेमाल किया तो समाज में शक्तिमान पुराना हो जाएगा। सोचने वाली बात है। सोचो, सोचो। हे योगेश, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं, सोचना जरूर।
कब आए तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले। शक्तिमान ने तुम्हें ढूंढा, वो तुम्हें यहाँ लेकर आया? ओहो, मैंने मिस कर दिया शक्तिमान को। वैसे कल तुम स्कूल आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। डांस कंपटीशन का क्या करना है? जब से तुम गए थे तब से हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए हैं। अब कैसे हरा पाएंगे समीर को? कितना फास्ट चलाता है। टीचर ने इतना होमवर्क दिया है। अरे ये मम्मी का बच्चा कहाँ से आ गया? ए मम्मी के बच्चे और मम्मी के बच्चे की चमची, मुझ पर हंस रहे थे, मुझ पर। अब कल अपने डांस कंपटीशन के बाद अपनी हार के आंसू बहाना। और अगर हम जीत गए तो तुम योगेश को चिढ़ाना छोड़ दोगे? डन, बंद कर दूंगा। लेकिन सपना मत देखो मम्मी के बच्चे की चमची। यहाँ विनर ओनली समीर है। समीर, गॉट इट? नहीं योगेश, हमारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई है। ऐसा करेंगे तो कैसे हरा पाएंगे समीर को? अरे हेलो दोस्त, घबराओ मत, मैं यहां भी किसी को नजर नहीं आ रहा हूं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? जीत के बारे में। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दिव्या को जीतना है। तुम उसे जीत दिला सकते हो। कैसे? जीतने के लिए हम सबको अच्छा नाचना होगा और हमारी तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई। तो समीर को डांस करने से रोक दो। कैसे? टांगे तोड़ दो उसकी। टांग नहीं, डांस नहीं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है मेरे दोस्त, सब कुछ। योगेश, ये तुम्हारे लिए मैंने पहले से खरीद ली थी। ये शक्तिमान की ड्रेस हमारे एक्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा सभी के लिए। और वैसे भी आज का पूरा दिन तो है हमारे पास। आज हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, शायद अच्छा करने लगे। लो, पावर भी मिल गया, सुपर हीरो की ड्रेस भी मिल गई। अब तो तुम्हें दिव्या को जीत दिलानी होगी, वरना उसका दिल टूट जाएगा मेरे दोस्त।
आ रहा है वापस बुराई को मिटाने और खुशियां फैलाने, हमारा अपना सुपर हीरो शक्तिमान ऑडियो सीरीज नाउ लाइव ऑन पॉकेट एफएम।